ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ एक नए मेहमान पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार वो जुड़े हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे खास मेहमान मोहम्मद अदीब साहब हैं, राज्यसभा सांसद हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जगन मोहन की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, जाहिर सी बात है कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो गए हैं कि आखिर क्या सीबीआई का बेजा इस्तेमाल होता है, या जिस तरह के हालात हैं और जिन परिस्थितियों में जगन मोहन की गिरफ्तारी हुई है उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए देखते हैं इसी पर यह खास रिपोर्ट। आय से अधिक मामले में फंसे जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर सीबीआई के काम करने के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं। सीबीआई ने जिस वक्त जगन मोहन रेड्डी को पहले पूछताछ के लिए 3 दिन बुलाया और फिर गिरफ्तार किया, उस पर सवाल उठने भी लाजमी हैं, क्योंकि जिस दिन सीबीआई ने बुलाया था उसी दिन ही जगन ने कह दिया था कि उन्हें राजनीति के तहत फंसाने के लिए सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जगन ने कहा था कि उन्हें 12 जून को आंध्र प्रदेश में 18 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार से रोकने के लिए कांग्रेस सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है, और हुआ भी ऐसा। 3 दिन तक की पूछताछ के बाद अब जगन 11 जून तक न्यायिक हिरासत में हैं। जगन की मां ने चुनाव आयोग से भी अपील की उनके बेटे को जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने इसमें दखल देने से साफ इनकार कर दिया। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि जगन आय से अधिक संपत्ति मामले के दोषी हैं कि नहीं, इसका फैसला कोर्ट में ही होगा, लेकिन जिस तरह से सीबीआई काम करती है वो विवादों में आई ही जाती है। और ये पहला मौका नहीं है कि जब सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ हो और सीबीआई पर आरोप लगे हों, चाहे जब लालू पर चारा घोटाले में शिकंजा कसा गया हो, या एनडीए के शासनकाल में तहलका ने आरोप लगाया हो, या कांग्रेस के शासन में मायावती और मुलायम सिंह का मसला हो। ये भी हकीकत है कि भले ही बीजेपी सीबीआई के बेजा इस्तेमाल पर इतना हो हल्ला मचा रही हो, लेकिन दामन उसका भी साफ नहीं है। लेकिन सवाल के घेरे में कांग्रेस है। उसके नेता ये कहकर नहीं बच सकते कि सीबीआई स्वतंत्र संस्था है, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। जाहिर सी बात है सवाल तरह तरह के यहां पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उपचुनाव होने वाले हैं और वहां पर जिस तरह का माहौल बना है, क्या कांग्रेस जिस मकसद के तहत ये तमाम चीजें किए जा रहे हैं, ये काम हो रहे हैं, क्या इसमें कामयाबी मिल पाएगी? क्या जगन मोहन की पार्टी की तरफ जिस तरह से विधायकों का भागने का सिलसिला जारी है वो थम पाएगा? हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। अदीब साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की यहां पर ये चीज नजर आ रही है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो बातें कहता रहा कि सीबीआई का बेजा इस्तेमाल होता है और इस तरह से सवालात उठते रहे हैं, यहां पर वो चीज सिद्ध हो जाती है? देखिए, ये विपक्ष की बात नहीं है। बात यह है कि ये बात है चोरी की, ये बात है गबन की। 20,000 करोड़ रुपया जो आदमी ने कमा के रखा है, जिसका वो हिसाब नहीं दे सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि अपोजिशन वाले चाहते क्या है। वजह यह है कि हमाम में सब नंगे हैं। मैं तो बहुत खुश हूं, चाहे सीबीआई किसी के इशारे पे कर रही हो या कोई दूसरा कर रहा हो, देयर शुड बी सम अकाउंटेबिलिटी। तो सवाल ये है कि चोरी की या नहीं की। इलेक्शन में हम फायदा उठाएंगे, हम फला जगह नुकसान उठाएंगे। अरे साहब, एक कमाल है, एक 15 साल में कोई आदमी 20,000 करोड़ का हिसाब न दे पाए। जितना हिसाब उन्होंने दे दिया 1200-1400 करोड़ का, लेकिन 20,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे सकते वो। तो आप सिर्फ ये कह के छोड़ दें उनको कि साहब इलेक्शन में फंसाया जा रहा है और साहब सीबीआई इंतजाम कर रही है। अरे भाई, कोई न कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो होगी। मैं तो बराबर ये कहता हूं, एवरी पॉलिटिशियन का असेसमेंट होना चाहिए। हर पॉलिटिशियन बनने के बाद, संसद में या असेंबली में जाने के बाद उसका असेसमेंट किया जाए, उसका असेसमेंट होना चाहिए। पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की बात अदीब साहब कह रहे हैं जी, लेकिन अगर देखा जाए, एक तरफ जो है जगन मोहन के साथ इस तरह का रवैया, दूसरी तरफ कार्ति चिदम्बरम जो चिदम्बरम के बेटे हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर टेलीकॉम को लेकर के आरोप लगते रहे हैं। यहां पर जो है सीबीआई उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ गिरफ्तार किया जाता है। अंदर देखिए, जो अदीब भाई बात कह रहे हैं वो बहुत बुनियादी बात कह रहे हैं। वो ऐसा है कि जैसे किसी स्ट्रक्चर के अंदर मूल बेसिक
चेंज होना चाहिए। वो तो बड़ी आइडियलिस्टिक सिचुएशन में होगी बात कि सीबीआई को सबका खंगालना चाहिए और लोग सारे एमपी हों किसी पार्टी को। लेकिन मेरी एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि 15 साल के अंदर 20,000 करोड़ रुपए जो जगन मोहन रेड्डी की जो उनकी अकूत संपत्ति है, आय है, जो नहीं, जिसका वो हिसाब नहीं दे पाए। मैंने माना जो हिसाब नहीं, इससे ज्यादा उनकी मैंने माना, इससे भी ज्यादा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी वाईएस शेखर रेड्डी को मरे हुए 15 साल नहीं हुए, और जब वो उनके वालिद साहब थे और चीफ मिनिस्टर थे तो न तो कांग्रेस को न सीबीआई को वो इतना सारा जो पैसा था उसके बारे में पता नहीं था क्या, नंबर 1। नंबर 2, मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त वहां मुख्यमंत्री की बात आई और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में जगन मोहन जैसे जैसे शामिल होते गए, उस वक्त सोनिया के घर पे भी मुलाकात हुई, जगन मोहन सोनिया गांधी से भी मिलने आए और तमाम सीधे धीरे 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 खींचते, यानी जब तक आप काम के लिए थे। मैं वही बात बता रहा हूं कि जो बेसिक बात कह रहे हैं अदीब भाई वो तो अपनी जगह है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि 15 साल से जिस आदमी के पास अकूत संपत्ति थी भाई, तो उसके पिताजी वहां पर चीफ मिनिस्टर थे, तो इस बेटे ने की, उनके पिता भी शामिल थे। और अगर सीबीआई और सरकार, केंद्र सरकार बड़ी ईमानदार थी तो चीफ मिनिस्टर रहते हुए क्यों नहीं किया? जब उनका बेटा कांग्रेस छोड़ के अलग जाने लगा, जब वो एक पॉलिटिकल खतरा बनता नजर आने लगा, सोनिया गांधी की विप को उसने पूरी तरह से वॉयलेट कर दिया, चुनाव में वो जीतने लगा, तो आपको शक्ल आया क्या कहते हैं कि उस पे इतने करोड़ की संपत्ति है, उसने हिसाब दिया नहीं दिया। ये मैं कह रहा हूं कि लाख कांग्रेस कुछ भी सफाई देती फिरे, लेकिन ये परसेप्शन है कांग्रेस के बारे में, हर वो मुखालिफ जो उनके काम का नहीं होता और उन्हें थ्रेट बनता है उसको सीबीआई के नेटवर्क में आ जाता है। और फिर सीबीआई क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, ये बिल्कुल वैसे ही बात है कि इस हिंदुस्तान के अंदर 4 मुसलमानों को पकड़ा जाता है और यकायक उनके टिफिन में से लाहौर का, कराची का आई कार्ड निकल आता है, लश्कर तैयबा से लिंक निकल आते हैं और एक पुलिस पकड़ती है, वही पुलिस वर्जन देती है, कोई दूसरा आदमी सुनता है उस आदमी के बारे में जिसको पकड़ा गया है। ये बिल्कुल सीबीआई ने वही अंदाज शुरू कर दिया है कि हमने पकड़ा और ये अंदाज है, ये वो अंदाज है। मैं इससे सहमत हूं। मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस इसमें दोषी नहीं है। कांग्रेस अगर दोषी न होती तो इतनी रकम जमा नहीं हो सकती थी, क्योंकि कांग्रेस के आज भी इस चार्जशीट में 5-6 मंत्री भी इन्वॉल्व हैं। 5 नहीं, बड़ी तादाद में जो मंत्री रहे होंगे, क्योंकि वो कल भी मंत्री थे, आज भी मंत्री। मैं आपसे कर रहा हूं, अगर हम सिंसियर होते तो ये मसले नहीं आते। मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं कि वहां का चीफ मिनिस्टर कितने हजार करोड़ों के पास है, सीबीआई के पास सब रिकॉर्ड है, नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं और उनको भी जेल जाना चाहिए था। लेकिन जब बॉसेस उनको सिग्नल देंगे तब जाएंगे, ये एक अलग बात है। बॉसेस सिग्नल नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी नाइंसाफी और ये दर्दनाक पहलू है कि मैं ये नहीं समझता कि कहां से इतनी दौलत आ जाती है। अगर देखा जाए उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन शिकंजा है। तो जब जो सीबीआई का जो मिसयूज है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त बात मेरे भाई ने कही कि ये मिसयूज है, और अगर मिसयूज नहीं है तो उत्तर प्रदेश के जो लीडरान हैं और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, क्या उनकी रिपोर्ट उनके पास नहीं? तो जिस तरह से मिसयूज हो रहा है, जाहिर सी बात है आप उस चीज को महसूस भी करते हैं। अगर टीम अन्ना की तरफ से ये डिमांड की गई कि सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए, गलत नहीं कहा आपने? नहीं, टीम अन्ना की तो दूसरी एक बात है। वजह यह है कि टीम अन्ना में भी एक चोरों का गिरोह है। कोई जवाबदेह होना चाहिए ना। चोरों का गिरोह है वो भी, इसलिए कि उसमें जो भूषण बाप बेटे हैं उनका रिकॉर्ड सबके पास है, जो किरण बेदी है उनके आपने सारे देख लिए कि किसका पैसा लेके और किसने पैसों पर। तो सीबीआई कुछ भी करती रहे? नहीं, सीबीआई कुछ नहीं करे। कोई ऐसा निजाम होना चाहिए, एक पार्लियामेंट का एक निजाम सेल्फ असेसमेंट का होना चाहिए। मैं इसके बाद 2 बार पार्लियामेंट में यही बात बोली है मैंने कि भाई आपके पास ये दौलत कहां से आती है, जिसकी वजह से ये जनता जो है हमको चोर समझती है, और वो चोर समझना वो हक बजानिब है। पुष्पेंद्र, मैं अदीब भाई की बात से कुछ हद तक तो सहमत हूं, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि सीबीआई की जगह कुछ होना चाहिए, कुछ न्यूट्रल बनना चाहिए। इससे ऐसा लगता है जो मौजूदा चीजें उन्हें आगे बढ़ा देनी चाहिए। अगर इस मुल्क में अदलिया न हो
और जिस तरीके की एग्जीक्यूटिव को जो काम करने हैं, जो जुडिशरी कर रही है, अगर उसको भी थोड़ी देर के लिए आप रोक दें तो इस मुल्क में तो जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ओपन लूट मची हुई है। बेलगाम हो जाएंगे। आप ये देखें कि 2G स्कैम का मामला कोई सीबीआई ने या किसी विपक्ष ने नहीं हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में कुछ हद तक, बहुत दूर हद तक एक थोड़ा सा अवाम का जो एतमाद है वो सिर्फ जुडिशरी पर रह गया। लेकिन जिस तरह से चूंकि उपचुनाव, ये एक्शन भी जुडिशरी ने किया, तो कांग्रेस का ये जो कदम है, किया है, सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस का जो कदम है, ये तो जुडिशरी के ऑर्डर पे जगन अंदर गए। अदीब साहब, नहीं, ये जो कांग्रेस जाते जी, कांग्रेस का जो कदम है, जाहिर सी बात है चुनाव है, ऐसी स्थिति में आप कहां पर देख रहे हैं? चुनाव इज इररिलेवेंट। चुनाव का नहीं, कहीं ना कहीं जिस तरह की हमदर्दी की बात इस वक्त विजया लक्ष्मी करती फिर रही है। चुनाव तो ऐसा है कि वो जेल जाए या न जाए, उनके फॉलोवर्स हैं, वो हीरो हैं क्योंकि उनके बाप हीरो थे, वो लेगेसी उनके पास है। वो जेल जाए या न जाए, मैं समझता हूँ जेल जाने से और ज्यादा वोट पा जाएंगे, वो उससे ज्यादा संपत्ति मिल जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि सीबीआई का जितना एक्शन है, मैं इससे सहमत हूं, वो अदालत के एक्शन पर, 2G पे भी अदालत ने करा, आदर्श में अदालत ने करा, जगन के केस में अदालत ने करा, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी है उसकी तरफ से जो एग्जीक्यूटिव का काम उसका काम यह है कि सब नंगे हैं हम्माम में, सब चोर हैं। चलिए, समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे ममता बनर्जी KKR की।